1.1 कुछ सामाजिक व्यवहार, सम्मान, शिष्टाचार व आचरण संबंधी बिंदु। चलिए देखते हैं। एक छोटा बच्चा टहल रहा होता है। उसी दौरान वह एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब वह देखता है कि बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी ओर नहीं देखा, तब वह ऊंची आवाज में चिल्लाकर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, पर बुजुर्ग व्यक्ति उसकी ओर नहीं देखते। तब वह पत्थर का एक छोटा टुकड़ा उठाकर उनकी ओर फेंकता है और चिल्लाकर उन्हें पुकारता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्तियों के बीच आई कांटेक्ट होना जरूरी है। जैसे यदि बुजुर्ग व्यक्ति पीछे मुड़कर देखें, तब भी आई कांटेक्ट हो सकता है और बच्चा स्वयं भी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर बातचीत कर सकता है। यदि ऐसी स्थिति में हम ऐसा करते हैं तो यह सम्मानपूर्वक लगेगा। बधिर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, यदि श्रवण व्यक्ति बधिर व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि श्रवण व्यक्ति स्वयं बधिर व्यक्ति के पास जाकर धीरे से उनके कंधे पर टैप कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। जब श्रवण या बधिर व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखते हैं, उस समय श्रवण व्यक्ति अपने हाथों को इस प्रकार हिला सकते हैं जिससे बधिर व्यक्ति और श्रवण व्यक्ति दोनों के बीच आई कांटेक्ट हो। जब श्रवण व्यक्ति और बधिर व्यक्ति दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तब बातचीत के दौरान श्रवण व्यक्ति को इधर उधर नहीं देखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप संकेतों, हाव भाव, व्याकरण आदि को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप बातों को सही से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ध्यान देना और आई कांटेक्ट बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तब वह अपना परिचय देते हैं। उसी तरह जब श्रवण और बधिर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तब उन्हें भी अपना परिचय देना चाहिए। जैसे हेलो, नमस्ते, आपका नाम। जैसे मेरा नाम अमित है, मैं एक बधिर व्यक्ति हूँ या मैं एक श्रवण व्यक्ति हूँ। यदि बधिर व श्रवण व्यक्ति इंटरप्रेटर के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में श्रवण व्यक्ति को इंटरप्रेटर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंटरप्रेटर का काम सिर्फ भाषाई सुगमता देना है। इसीलिए इंटरप्रेटर को नहीं, बधिर व्यक्ति को देखकर बातचीत करनी चाहिए। शुरू से ही बधिरजन सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। ये उनकी भाषा है और उनकी संस्कृति है। श्रवण व्यक्ति को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन सभी चीजों का सम्मान करना चाहिए। श्रवण व्यक्ति को बधिरजनों से, चाहे वह किसी भी उम्र के हों, उनसे शांत स्वभाव और सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए। किसी भी तरह का नकारात्मक बर्ताव नहीं दिखाना चाहिए। सभी श्रवण या बधिर दोनों को ही धैर्यपूर्वक व धीमी गति से संकेत करने चाहिए, ताकि बातों को अच्छे से समझा जा सके। यदि हम तेज गति से संकेत करेंगे तो हम उन चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम धीमी गति से संकेत करें। जब श्रवण व बधिर व्यक्ति बातचीत करते हैं, यदि श्रवण व्यक्ति अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, जैसे सिर हिलाना और चेहरे के हाव भाव आदि, तो बधिर व्यक्ति को लगेगा कि आप उनकी बातचीत नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हाव भाव भी महत्वपूर्ण है, जिससे बधिर व्यक्ति को ये स्पष्ट हो जाए
कि आप उनकी बातों को समझ रहे हैं और आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। जब इंटरप्रेटर इंटरप्रेटिंग कर रहे होते हैं तो बीच में ही बातचीत रोककर इंटरप्रेटर को बदलना नहीं चाहिए। बेहतर यह होगा कि जो बातचीत चल रही होती है उसके पूरा होने के बाद ही इंटरप्रेटर को बदला जाए। जब बधिर व श्रवण व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तब बातचीत के दौरान यदि श्रवण व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हें स्पष्ट रूप से बधिर व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। यदि आप दोबारा पूछेंगे तो बधिर व्यक्ति आपको दोबारा वो चीज समझा देंगे, लेकिन उन चीजों से संबंधित कोई भी जानकारी आपको नहीं पता है तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए। जब श्रवण या बधिर व्यक्ति कुछ बातचीत करते हैं, यदि श्रवण व्यक्ति उन बातों को दूसरे श्रवण व्यक्ति के साथ साझा करना चाहते हैं तो पहले श्रवण व्यक्ति को बधिर व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए। स्वयं ही यह निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैंने अभी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के साथ साझा की, कृपया इन सभी का पालन कीजिए। धन्यवाद।